इजराइल ने अपने ऊपर हुए हमले का जवाब देते हुए यमन में भयानक हमला कर अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखा दी है। होदेदा में हुए हमले का मैसेज खाड़ी देशों के साथ ही पूरी दुनिया में गया कि इजराइल किस तरह अपने दुश्मन को खाक करने की क्षमता से लैस है, क्योंकि उसने लगभग 2000 किलोमीटर दूर अपने प्रहारों से दुश्मन को थर्रा दिया। अब सवाल है, इजराइल किस तरह इतनी दूर इतना बड़ा हमला कर पाया? आखिर किन हथियारों और तैयारी के साथ इजराइल ने अंजाम दिया है ऑपरेशन आउटस्ट्रेच्ड आर्म? देखिए इस रिपोर्ट में। हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर ये धधकती आग इजराइल का बदला है। यमन के होदेदा में लपटों का तांडव और काले धुएं के गुबार के बीच हुई धमाकों की आवाज हूती विद्रोहियों के लिए खतरनाक चेतावनी है। इजराइल का इंतकाम, हूती विद्रोहियों की अटकी जान। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में किए गए घातक ड्रोन हमले के 24 घंटे के भीतर इजराइल ने इसका जवाब देते हुए पश्चिमी यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसमें सबसे भयानक हमला अल होदेदा पोर्ट पर किया। जो उस लाल सागर के तट पर है जहां हूती विद्रोहियों ने पिछले कई महीनों से अपने आतंक का साम्राज्य फैला रखा है। בתחילת המלחמה הבהרתי שישראל תפגע בכל מי שיפגע בנו. ולכן מוקדם יותר היום כינסתי את הקבינט המדיני-ביטחוני. ביקשתי ממנו שיתמוך בהחלטה שהבאתי לתקוף את יעדי החות'ים בתימן. הנמל שתקפנו איננו נמל תמים. הוא שימש למטרות צבאיות, הוא שימש כנקודת כניסה לנשק קטלני שסופק לחות'ים על ידי איראן. והם השתמשו בנשק הזה כדי לתקוף את ישראל, לתקוף את מדינות האזור, לתקוף נתיב שייט בינלאומי, נתיב שייט מהחשובים בעולם. הפעולה הזו פגעה במטרות במרחק 1,800 קילומטר מגבולותינו. היא מבהירה לאויבינו שאין מקום שהזרוע הארוכה של מדינת ישראל לא תגיע אליו. התקיפה באה בתגובה ישירה למתקפת המל"ט, בה נהרג אזרח ישראלי ונפצעו אזרחים נוספים. היא גם באה בהמשך לתוקפנות החות'ים נגד מדינת ישראל מאז תחילת המלחמה. इजराइल के इस हमले में यमन के होदेदा पोर्ट पर भयानक आग लग गई, बिजली सप्लाई बंद हो गई और भारी नुकसान हुआ। इजराइल ने होदेदा पोर्ट पर स्थित ऑयल डिपो और स्थानीय बिजली कंपनियों को निशाना बनाया। यमन के मुताबिक इजराइल की इस एयर स्ट्राइक में 3 लोगों की मौत हुई, साथ ही 87 लोग बुरी तरह घायल हुए या झुलस गए। इजरायली फाइटर्स प्लेन ने हूती आतंकियों के ठिकानों को तबाह करते हुए चेताया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो जवाब इससे भी भयंकर होगा। יצאתי כעת מבור חיל האוויר, בו שהייתי ביחד עם ראש הממשלה, עם הרמטכ"ל ועם מפקד חיל האוויר, במעקב אחרי התקיפה של מטוסי חיל האוויר בנמל חודיידה, 2,000 קילומטר ממדינת ישראל. את האש שבוערת עכשיו בחודיידה רואים בכל רחבי המזרח התיכון, ולעניין הזה יש משמעויות ברורות. החות'ים תקפו אותנו למעלה מ-200 פעם. בפעם הראשונה שבה הם פגעו באזרח ישראלי, הכינו אותם
ואנחנו נעשה את זה בכל מקום. ये इजराइल का ऐसा खतरनाक ऑपरेशन है जिसमें हूती विद्रोहियों की तबाही के पीछे साफ संदेश है कि इजराइल किसी सूरत में बख्शने वाला नहीं है। वो हजारों किलोमीटर दूर भी दुश्मन के घर में घुसकर उसे बर्बाद करने का दम रखता है। इतना ही नहीं, इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा है कि वो इजराइल को खतरे में डालने वाली किसी भी ताकत पर कहीं भी हमला करने में सक्षम है। हूती विद्रोहियों की अकड़ ठिकाने लगाने के लिए इस हमले में किन हथियारों का इस्तेमाल किया जिससे इतनी भयानक तबाही मची? दरअसल इजराइल ने यमन के खिलाफ किए गए अपने इस ऑपरेशन का कोड नेम भी रखा है। हूती विद्रोहियों के खिलाफ इजराइल के सबसे खतरनाक अभियान का नाम ऑपरेशन आउटस्ट्रेच्ड आर्म रखा गया है, क्योंकि ये इजरायली सेना की ओर से किया गया अब तक का सबसे दूरी वाला हमला है। इसलिए पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इजराइल के लंबे हाथ ना पहुंच पाएं। यमन के हुदैदा पर किए गए इस इजरायली हमले के लिए 5 F-16 और 8 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया था। हूती आतंकियों के सबसे प्रमुख ठिकाने पर ऑपरेशन आउटस्ट्रेच्ड आर्म के तहत इजराइल की एयर स्ट्राइक अचानक हुई। हालांकि इजराइल ने यह नहीं बताया कि हमले के लिए कितने एयरबेस का इस्तेमाल किया गया और कितने एयरबोर्न रडार का हमला किया गया, लेकिन इजरायली एयरफोर्स ने हमले से जुड़े कुछ वीडियो जारी किए जिसमें साफ नजर आया कि किस तरह इजरायली एयरफोर्स के F-16 और F-35 फाइटर जेट्स स्ट्राइक के लिए तैयार हुए और फिर एक एक कर ये फाइटर जेट्स यमन में हूती के टारगेट को ध्वस्त करने के लिए उड़ान भरते हुए नजर आए। इजराइल का पहला टारगेट था हुदैदा बंदरगाह का टो पोर्ट, यानी वो हिस्सा जहां जहाज आकर खड़े होते हैं। दूसरा टारगेट था हुदैदा पोर्ट के पास हूती आतंकियों का रेडियो स्टेशन, जो इस हमले में पूरी तरह तबाह हो गया। और तीसरा बड़ा टारगेट था हुदैदा बंदरगाह का गैस डिपो। देखिए, जिन लड़ाकू विमानों से इजराइल ने दुश्मन को खाक किया, उन फाइटर जेट्स का जलवा कैसा है। इजराइल के ये फाइटर जेट्स जब मिशन पर निकलते हैं तो दुश्मन की धरती थर्रा उठती है। जब ये बमों की बारिश करते हैं तो दुश्मन की सल्तनत राख हो जाती है। तूफानी रफ्तार और भीषण प्रहार में इन्हें महारत हासिल है। इसमें सबसे पहले फाइटर जेट F-35 की बात करें तो F-35 लाइटनिंग II हर मौसम में उड़ान भरने वाला स्टेल्थ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिससे दुश्मन की रडार इसे पकड़ नहीं पाती। यह विमान 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ उड़ान भर सकता है और 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। F-35 लाइटनिंग फाइटर जेट वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। मौसम कैसा भी हो, यह विमान आसानी से उड़ान भर सकता है। एक बार उड़ने पर ये 2800 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। इसी तरह F-16 फाइटिंग फाल्कन फाइटर जेट की बात करें तो इसे अमेरिका ने बनाया, जिसका इस्तेमाल कई देश सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट की तरह कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने एकमात्र इजराइल को ये परमिशन दी है कि वो इसे अपने अनुसार मॉडिफाई कर सकता है।
F-16 फाल्कन फाइटर जेट की खासियत की बात करें तो इसकी 2178 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से उड़ान भरने की क्षमता है। पूरे हथियारों के साथ इसकी कॉम्बैट रेंज 546 किलोमीटर है। इसमें एक 20 मिलीमीटर की रोटरी कैनन लगी है जो हर मिनट 511 राउंड फायर करती है। इसमें 2 एयर टू एयर मिसाइल, 6 अंडर विंग, 3 अंडर फ्यूसलेज पाइलाइन बॉम्ब लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा 4 रॉकेट या 6 हवा से हवा, हवा से सतह या हवा से शिप पर मार करने वाली मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। ऐसी युद्धक क्षमता ही इस फाइटर प्लेन को अद्वितीय शक्ति देती है। इजराइल के ये ऐसे घातक हथियार हैं जिनका इस्तेमाल उसे अजेय बनाता है। न्यूज़ नेशन।